बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब अहमद फॉर इंफॉर्मेशन। आज आपको मैं एक इंतहाई मशहूर व मारूफ वाक़या बयान करूँगा। आप लोगों ने अक्सर जब दाता साहब जाते हैं तो आपने वहाँ एक कब्र देखी होगी जिस पे लिखा हुआ है अंग्रेज़ की ये कब्र है। तो जाते ही हमें ये सोचते हैं कि यार यहाँ अंग्रेज़ की कब्र का क्या मकसद था। तो आज ये मैं बताना पसंद करूँगा कि हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार में ये कब्र कैसे बनी। ये वाक़या इस तरह है कि एक अंग्रेज़ पाकिस्तान आता है तो वो आके ना जब यहाँ की सैर व तफरीह कर रहा है तो उसका वास्ता एक तबलीगी जमात से पड़ जाता है। वो उनकी सोबत में बैठता है और वहाँ इस्लाम के मुतल्लक बातें सुनता है तो वो उससे मुतासर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लेता है और वह इस्लाम के मुतल्लक किताबें पढ़ने शुरू कर देता है। और जब किताबें पढ़ के उससे को पता चलता है तो एक जगह वो एक नया वाक़ा पढ़ता है कि किस तरह कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आया है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को अपने पास बुलाया तो उसको कहा कि मैं आप किस जगह बैठना पसंद करूँगी। तो मलका बल्कीस ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबूवत का दावा करते हैं, चलो इनसे मैं फरमाइश करती हूँ अगर ये दीन पे हक़ पे होंगे तो ये कि कहते ना जो मैं इनसे एक सवाल करने जा रही हूँ तो वो इसका तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये इनका कोई इख्तियार है भी कि नहीं है। तो मलका बल्कीस कहती है कि मैं अपने तख्त पर बैठना पसंद करूँगी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका जो वज़ीर था आसफ़ बरखिया उसको इशारा करते हैं कि मलका बल्कीस का जो तख्त है ना वो फ़ौरन हाज़िर हो जाए, कितनी देर में लेके आ सकते हो, क्योंकि वो एक जिन था। तो आसफ़ बरखिया ने ये नहीं कहा कि मैं क्या कहते ना जाऊंगा घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में वहाँ परवाज़ करके जाऊंगा तो वहाँ से उठा के लेके आऊँगा, बल्कि आसफ़ बरखिया ने कहा कि आपकी आग झपकने से पहले यहाँ ये तख्त आ जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है आप मंगवाएं। तो एक आग झपकने से पहले कहते वो तख्त यहाँ पे आ जाता है। तो मलका बल्कीस बहुत हैरान होती है कि कहते ना कि इतना बड़ा मेरा जो तख्त था जो इतना वज़नी था, कहते हैं कि कहते ना उसकी कहते 40 फुट लंबाई थी या 40 गज फुट थी या ऊंचाई भी कितनी थी, ये मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन वो आग झपकने से पहले वहाँ आ जाता है। तो ये वाक़या पढ़ने के बाद वो अपने जिनसे हाथ वो बैत हुआ होता है, यानी जिन्होंने उसको दीन इस्लाम की तरफ शनास कराया होता है तबलीगी जमात, उनको कहता है कि मलका बल्कीस का तख्त कैसे आ गया था। तो वो लोग उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे होते। तो कहते हैं ना इस्लाम एक सच्चा दीन है तो उसको किसी तरह तो साबित करना था ना कि ये बरहक दीन है। तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है और कि जो अंग्रेज़ है ना वहाँ से दाता साहब के मज़ार के पास से गुज़र आता है। जब वो वहाँ से गुज़र आता है तो क्या कहते हैं वो उस इमारत को देखता है तो अपने वो साथ जो तबलीगी जमात वाले होते हैं उन्हें कहता है यार मुझे बताओ ये इमारत कौन सी है। तो वो कहते हैं कि यहाँ ये इमारत है यहाँ जहाँ पे शिरक होता है, बिद्दत होती है। कहते हैं शिरक होता है बिद्दत होती है, तो चलो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे शिरक और बिद्दत होती है। तो वो ना अंग्रेज़ जो ना दाता साहब के मज़ार के अंदर दाखिल हो जाता है। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग होते हैं जो बारिश होते हैं, वो उनको कहते हैं कि बेटा आप किधर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इधर शिरक देखने आया हूँ। तो आप उनको ले जा के मज़ार में बिठा देते हैं। कहते बेटा बताओ कि तुम क्या पीना पसंद करोगे, ठंडा पीना पसंद करोगे या चाय पीना पसंद करोगे। क्योंकि अंग्रेज़ कहते ठंडे इलाकों का आदमी होता है, वो यहाँ आता है तो वो कहता है यार मेरा वैसे भी मौसम ठंडा है तो मेरा ना चाय पीने को दिल चाह रहा है। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं 1 सेकंड में हाथ हवा में करते हैं, वो प्याली के इशारे से हाथ रख के वो कहते हैं ना अंग्रेज़ के आगे प्याली रख देते हैं। अंग्रेज़ ये प्याली देख के फ़ौरन बेहोश हो जाता है। उसके जो साथ आए होते हैं वो क्या कहते हैं ना फ़ौरन के कहते हैं ना अंग्रेज़ को होश दिलाने की कोशिश करना शुरू कर देती हैं। अंग्रेज़ थोड़ी देर पर होश में आता है और फ़ौरन पूछता है कि वो बुज़ुर्ग कहाँ गए हैं। तो वो कहते हैं जो साथ होते हैं कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तो कहते हैं कि कहते हैं ना आप ये तो बताएं कि क्या माजरा है कि आप क्या कहते हैं ना फ़ौरन बेहोश हो गए थे, क्या वजह थी।
تو انہوں نے کہا کہ جو میں آپ سے سوال کرتا تھا نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے ایک پلک جھپکنے آ گیا تھا، تو آپ تو جواب نہیں دے سکے تھے، لیکن اس اللہ کے ولی کے مزار پر مجھے اس بزرگوں نے بتا دیا وہ کیسے آتا ہے۔ کہتے کیسے جی؟ کہتا ہے یہ جو تم پیالی دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے انگلینڈ کے گھر والی ہے، اور آگ جھپکنے کی تو دور کی بات، ایک ہوا میں وہ اشارہ کر کے اپنی پیالی ہاتھ میں لے کے وہ میرے آگے رکھ دی، تو اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، اور مجھے کامل یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور اسی کرامت کو وہ دیکھتے ہوتے ساری عمر وہ وہیں پہ داتا صاحب گزار دیتا ہے خدمت میں، وہاں پہ کہتے ہیں دن رات وہاں خدمت کرتا ہے، اور وہاں پہ اس کی قبر بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک واقعہ تھا کہ کیسے اسلام جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے پھیلتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا خدا نگہبان ہو۔